नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जीके की दुनिया में। और हम एसएससी जीके इसमें पढ़ रहे थे, जिसके अंदर भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय ये टॉपिक चल रहा था, जिसमें से हमने मेन जो होता है ना, जिनके कार्यकाल में क्या क्या मतलब चीज़ें हुई है भारत के इतिहास में, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम चार तो ये जो वायसराय हैं, गवर्नर हैं, ये पढ़ चुके थे। आज हम पांचवा पढ़ेंगे। पांचवा जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसका कार्यकाल है हमारा 1807 से 1813 ईस्वी। इसके कार्यकाल में क्या घटना हुई? इसके कार्यकाल में अमृतसर की संधि हुई थी। क्या हुई थी? अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि ये हमारी हो गई लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम ने क्या करा? 1807 और 1813 के कार्यकाल हो जाएगा, और अमृतसर की संधि जो थी इसी के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मिंटो प्रथम के में। फिर आते हैं लॉर्ड हैंगसिस्ट, है ना। लॉर्ड हैंगसिस्ट, इसका कार्यकाल था 1813। अब इसका ख़त्म हो गया, अब इसका शुरू हुआ 1813 से 23 तक। इसने क्या किया? इसने पिंडारियों जो होता है, पिंडारियों का दमन और प्रथम आंग्ल नेपाल का जो युद्ध है ये इसके कार्यकाल में हुआ था। और जो बंगाल है, उस बंगाल में कस्तकारी एक अधिनियम है, ये जो था वो लागू हो गया था। कौन सा? बंगाल में कस्तकारी अधिनियम, कि जो है कस्तकारी अधिनियम। तो बंगाल में कस्तकारी अधिनियम लागू किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हैंगसिस्ट के। ठीक है, ये हुआ। फिर अगला आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक, इनका कार्यकाल है 1828 से 1835 तक। अच्छा, इसके शासनकाल में बड़ी घटना हुई थी, सती प्रथा का अंत। तो बोले सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसके कार्यकाल में सती जो प्रथा है उसका अंत हो गया था 1829 में। फिर जो नरबलि प्रथा थी, नरबलि मतलब जो इंसानों की बलि दे देते थे, जिसे नरबलि प्रथा बोलते थे, उसका अंत हुआ था। उसका अंत कब हुआ था? 1833 में। वो भी इसी के काल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। फिर अगले आंग्ल प्रचल्य शिक्षा विवाद। जो आंग्ल प्रचल्य शिक्षा विवाद था वो भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, फिर हम अगला पढ़ें तो चार्ल्स मेटकॉफ, ये जो था इसका जो कार्यकाल है 1835 से 1836। इसका कार्यकाल लगभग एक ईयर का ही चल रहा है। देखो, 35 का था और 36 तक, तो एक साल का इसका कार्यकाल है चार्ल्स मेटकॉफ का। तो इसके कार्यकाल में जो समाचार पत्र है उनसे प्रतिबंध हटाया गया, और इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, तो चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 इसका एक साल का जो था कार्यकाल था, और इसने जो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए जो था ना, इसे समाचार पत्र जो है उसका मुक्तिदाता बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाई समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर को कहा गया है, तो वो हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, है ना। अगला है लॉर्ड हार्डिंग, इसका कार्यकाल है 1848, मतलब 4 साल का इसका कार्यकाल है। इसके जो कार्यकाल है, इसमें प्रथम आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था, मतलब फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, मतलब जो लाहौर है उस पर अंग्रेजी जो है अधिकार हो गया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग हो गए। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लॉर्ड मिंटो प्रथम,
इसका कार्यकाल ये हो जाएगा 7 से 1813, अमृतसर की संधि ये मेन है। फिर लॉर्ड हैंक्सिस्ट, इसने क्या करा था, बंगाल में काश्तकारी जो अधिनियम है वो लागू कराया था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध इसकी हुआ था। देखो इसमें अगर आपसे पूछा जाए प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, तब तो है लॉर्ड हैंक्सिस्ट। अगर आपसे ये हो जाए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तब है लॉर्ड हार्डिंग, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। और इसने क्या क्या करा लॉर्ड हैंक्सिस्ट ने, पिंडारियों का दमन, और ये हमने पढ़ा कार्यकाल 1813 से 23 तक, 10 साल का। फिर हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसके कार्यकाल में सती प्रथा जो थी उसका अंत हुआ था, और एक और प्रथा थी नरबलि प्रथा, उसका भी अंत हुआ था, और आंग्ल प्रचालय शिक्षा विवाद भी शुरू हुआ था। फिर हमने पढ़ा चार्लमेगनकॉफ 1835 से 36, 1 साल का कार्यकाल। क्या हुआ इसके में, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, प्रतिबंध हटा समाचारों से। फिर लॉर्ड हार्डिंग, ये बड़ा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसके कार्यकाल में होता लाहौर पर अंग्रेजी अधिकार हुआ था। हम अगला पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से 50 तक का है, मतलब 2 साल का इसका 2 ईयर्स का जो है कार्यकाल है। तो व्यापगत सिद्धांत की शुरुआत हुई, प्रथम विद्युत तार की शुरुआत, ये देखो ये मेन है कि प्रथम विद्युत तार की जो शुरुआत है वो किसके काल में हुई, लॉर्ड डलहौजी के, और जो कलकत्ता से आगरा में हुई थी। फिर निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की जो स्थापना है वो भी इसी के कार्यकाल में हुई थी। फिर हम अगला पढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग। अब देखो अंतिम गवर्नर जनरल था ये, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, मतलब अगर हम बात करें कि ये अंतिम तो गवर्नर जनरल रह चुका था, और प्रथम जो था वायसराय था। गवर्नर जनरल तो ये लास्ट वाला था, और अगर वायसराय पूछें तो ये फर्स्ट था। कौन, लॉर्ड कैनिंग। 56 से 42 तक था। अब देखो 56 से है तो 56 के आपको पता है कि 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो 56 से 62 तक का है, तो 1857 का विद्रोह भी तो इसी के कार्यकाल में आएगा। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम ये भी इसी के में हुआ था। और भारतीय दंड संहिता एवं उच्च न्यायालय अधिनियम अस्तित्व में आए थे। तो ये इसका हो जाएगा। ये ज़्यादा याद रखें कि 1857 विद्रोह के समय जो था वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था, अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था। फिर हम पढ़ते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये 1872 से 76 तक है। हुक्का आंदोलन का दमन और आयात कर कम किया और निर्यात कर समाप्त किया। मतलब आयात जो कर होता है, मतलब आयात को सामान करते हैं तो उस पे कर, उस जो कर है उसको तो इसने कम कर दिया, और जो निर्यात कर है उसको तो इसने समाप्त कर दिया। और हुक्का आंदोलन का दमन इसके कार्यकाल में हुआ था। इसका कार्यकाल हो जाएगा 1872 से 76। ठीक है, तो हमने इतने सारे जो थे ये पढ़ लिए जर्नल, और लास्ट वायसराय भी पढ़ लिया, प्रथम वायसराय भी पढ़ लिया, और अगली जो वायसराय है वो हम नेक्स्ट